हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आदित्य गड़ेरिया के ऊपर। आज से हम सिविल इंजीनियर के हर टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन से। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सीमेंट। तो सबसे पहली बात है, सीमेंट क्या होता है। सीमेंट जो है ना, ये एक बाइंडिंग मटेरियल है जो कि ये बाइंड करता है कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट्स को। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंपल, ये जो एक बाइंडिंग मटेरियल है। और अगली बात, इसको जो है इन्वेंट किसने किया है। इसको जो है इन्वेंट किया है, वो किया है जोसेफ एस्पिडिन ने। और कब किया है, 1824 में। जोसेफ एस्पिडिन। ठीक है, तो हम अगली बात करेंगे। अब हम बात करेंगे इसकी जो कंपोजिशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले मटेरियल लेंगे, इसमें लिखेंगे लाइम। और हम इसके बाद इसके जो ये जो कंपोनेंट्स हैं, इनके अलग अलग जो फंक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट लिया हमने लाइम, और ये जो है ये अप्रॉक्सीमेट 62 से 65% के बीच में इसकी कंपोजिशन होती है। ठीक है, अगला कंपाउंड लेंगे हम सिलिका। जैसे कि लाइम जो है सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है सीमेंट में, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है सिलिका प्रेजेंट होता है। ये होता है 17 से 25% के बीच में। ठीक है, और इसके अगला कंपाउंड है एलुमिना। जनरली जो है ये तीन कंपाउंड जो है ये एक मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं सीमेंट में। बाकी जो इसके थोड़े माइनर कंपाउंड्स हैं वो लिखेंगे हम, जैसे आयरन ऑक्साइड हो गया। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड जो है ये 3 से 4% के बीच में होता है। ठीक है, और अगला कंपाउंड है इसका मैग्नीशिया। जो ये मैग्नीशिया है ना, ये 1 से 3% के बीच में होता है। और इसका अगला कंपाउंड लेंगे हम सल्फर। सल्फर जो है ये भी अप्रॉक्सीमेट इसी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। सल्फर 1 से 3% के बीच में। और लास्ट एल्कलीज, ये कुछ नहीं ऐसे होते हैं, ये अनवांटेड मटेरियल जो कि हम आगे और डिस्कस करेंगे इनके एक एक फंक्शंस को। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले मटेरियल है लाइम। लाइम मतलब लाइम का काम क्या है। लाइम का सिंपल सा काम है, ये जो है ना ये ना इम्पार्ट करता है स्ट्रेंथ को। इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। साउंडनेस, अब कुछ दोस्तों के डाउट आएगा साउंडनेस क्या होती है। साउंडनेस का मतलब ये जो है ये वॉल्यूम को जो है वो चेंज होने नहीं देता है, जो भी ये मिक्सर बनेगा। ठीक है, अब ठीक है, अब कुछ सोचेंगे, मान लो हमने 62 से 65% जो इसकी कंपोजिशन बताई है, पर अगर हमने इससे ज़्यादा डाल दिया तो क्या होगा। अगर मान लो हमने इससे ज़्यादा डाल दिया तो ये जो है ना ये डिफ़िकल्टी कॉज करेगा कि ये जो अदर मटेरियल के साथ जो भी हो गई ये मिक्स नहीं हो पाएगा ठीक ढंग से। और इसके इसके कारण क्या होगा, इसके कारण अनसाउंडनेस हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्सेस होगा तो ये अनसाउंडनेस कॉज करेगा। ठीक है, अब कुछ सोचेंगे अगर हम इसे कम डाल दें तो कम क्या होगा, तो क्या परेशानी हो सकती है। तो अगर हम इसे कम डाल दें तो मेन परेशानी तो ये होगी कि इसका काम क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। अगर हम इसे कम डाल रहे हैं तो ये रिड्यूस करेगा स्ट्रेंथ। तो ये जो है ये ना रिड्यूस करता है इसको, स्ट्रेंथ को। ठीक है, और इसके और दूसरी है इसका ये जो है क्विकली सेट करेगा इसके कारण। तो हम लिखेंगे सिंपली सेट क्विकली। ठीक है,
जो हमारा अगला कंपाउंड था वो था सिलिका। ठीक है, इसके लिए हम अपना कलर चेंज कर लेते हैं, ऑरेंज रख लेते हैं। ठीक है, ओके। सिलिका, सिलिका का काम भी यही है, इम्पार्ट स्ट्रेंथ, इम्पार्ट करता है ये भी इम्पार्ट करता है स्ट्रेंथ को। ठीक है, अगर हम मान लो हम इसे एक्सेस में डाल दें तो क्या होगा? अगर हम इसे एक्सेस में डाल दें तो ये स्ट्रेंथ को तो इंक्रीज करता है ना, बट आल्सो इंक्रीजेज, सोचो, ये साथ में इंक्रीज करता है सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट को भी। इंक्रीज कर रहा है किसको? सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ठीक है, अब इसका थर्ड मटेरियल कौन सा है? थर्ड मटेरियल है एल्यूमिना। एल्यूमिना जो है कितना, 3 से 8% के बीच में बताया था आपको। तो एल्यूमिना का मेन काम यही है कि ये जो है इम्पार्ट करता है क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, हम लिखेंगे सिंपली इम्पार्ट क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ठीक है, अब हमारा अगला कंपाउंड आता है आयरन ऑक्साइड। अब जैसे कि पता चल रहा है आयरन ऑक्साइड है, तो ये सिंपली एक कलर देता है। ठीक है, इम्पार्ट करता है ये जो है ये इम्पार्ट्स करता है, इम्पार्ट्स कलर। ठीक है, और हार्डनेस भी देता है, और ये जो है हार्डनेस भी प्रोवाइड करता है सीमेंट को। ठीक है, और इसका जो है अब आयरन ऑक्साइड से अब सोचो कौन सा कलर है जो इम्पार्ट करता होगा? ये जो है एक कलर है रेडिश ब्राउन, एक रेडिश ब्राउन टिंट प्रोवाइड करता है ये सीमेंट को। ठीक है, अब अगला कंपाउंड है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया का जो है सिंपल काम है, मैग्नीशिया जो है हमें एक तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, और साथ में ये भी कलर प्रोवाइड करता है। अब आप सोचोगे आयरन ऑक्साइड भी कलर प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नीशिया भी कलर प्रोवाइड कर रहा है, बट ये जो है ये एक येलोइश टिंट प्रोवाइड करता है। जब वो था रेडिश ब्राउन टिंट, थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कर देता है, और ये देता है येलोइश। ठीक है, अगर मान लो अभी ये हम एक अमाउंट से ज़्यादा डाल दें, अगर हम इसको एक्सेस डाल दें, तो ये अनसाउंडनेस प्रोवाइड कर देगा सीमेंट को। ठीक है, अब अगला है हमारा मटेरियल सल्फर। सल्फर जैसे हमने बताया था बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और ये जो है साउंडनेस को जो है इम्पार्ट करता है। ये सिंपली देखेंगे ये इम्पार्ट साउंडनेस। ठीक है, और हमारा ये लास्ट मटेरियल है एल्कलीज। एल्कलीज जो है ना, अगर मान लो हमारे सीमेंट में एल्कलीज इसमें होगी तो ये एफ्लोरेसेंस काउज करेगा। ठीक है, काउज एफ्लोरेसेंस, और अगर इसके कारण जो है आपने देखा होगा एल्कलीज जो है ये वाटर से रिएक्ट करते हैं ना, और वाइट ग्रे स्पॉट्स फॉर्म्ड हो जाते हैं। कहीं भी जैसे प्लास्टरिंग करते हैं तो जब कुछ दिनों के बाद अगर, तो वहाँ पे जो है वाइट ग्रे स्पॉट्स फॉर्म हो जाते हैं, वाइट ग्रे स्पॉट्स फॉर्म्ड। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एक ट्रिक भी चाहिए इसको याद करने के लिए तो सिंपल है। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो आप सिंपली एक याद कर लेना, एक ट्रिक है, लॉस में
है एम्स, AIMS, ठीक है। अब आप देखो, अब आप बोलोगे ये क्या लिख दिया। अब मैं बताता हूँ आपको ये कैसे हो गया, ठीक है। एल से क्या बना, एल से बना लाइम, ठीक है। और एस से क्या बना, एस से बना सिलिका, ए से एलुमिना, आई से आयरन ऑक्साइड, और एम से मैग्नीशिया, और एस से सल्फर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए ये काफ़ी है। और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल स्टडी विद आदित्य गुलेरिया को। और हम हर दिन ही अपलोड करेंगे वीडियोस, और हम बिल्कुल धीरे धीरे पूरे टॉपिक्स कवर करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।